चलिए सबको गुड इवनिंग। बस 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 आराम दीजिए, आराम दीजिए। कितना मेहनत करोगे जी आप लोग, बहुत मेहनत करते हैं। एक क्वेश्चन आज का बढ़िया था कि नहीं? आज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। मैं आपको बोला कि मैं आपको याद करवाऊंगा। मैं आप लोग अपनी एंसेस्टर्स को, नाना नानी सबको याद कर सकें। ऐसा क्वेश्चन कुछ मैं दूंगा भी। चलिए ध्यान दीजिए। सड़क के एक ओर एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के सिर से मकान के छत और आधार का अवनमन कोण 45 और 60। ये सड़क है, एक और मीनार है और एक तरफ क्या है? मकान। अब आपके दिमाग में आएगा मीनार ऊंचा है कि मकान ही कैसे जानेंगे? तो यहां देखिए दिखा है मीनार के शिखर से अवनमन कोण, और अवनमन कोण ऊंचा से कहां होता है? नीचे की तरफ। तो ये है मेरा मीनार और ये है मेरा क्या जी? मकान। तो लिखा है मीनार के छत से मकान के छत का अवनमन कोण और मकान के आधार का अवनमन कोण। मीनार की छत से मकान के छत का अवनमन कोण और आधार का अवनमन कोण कितना है? 45 और 60। यदि मकान की ऊंचाई 12 है तो ये ऊंचाई कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक बात बताइए, सबसे पहले मैं क्या देखता हूं? 45 डिग्री वाले को देखिए कि अगर ये मेरा x होगा तो ये भी मेरा कितना होगा? x। इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। अरे मानते हो कि नहीं? यस, क्योंकि ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45। तो जब कोण बराबर हो तो ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। अब आप देखिए 60 वाले में, अब आप देखो बेटा 60 वाले में, इस ग्रीन वाले में देखिए, ग्रीन वाले में देखिए, अगर ये 12 है तो यहां से यहां भी कितना हो जाएगा? 12। ये पूरा x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x। अब tan 60 बराबर होता है √3 और tan 60 बराबर होगा लंब बटे क्या? आधार। मतलब x प्लस 12 बटे कितना हो जाएगा? x। अरे होगा मेरे भाई? तो बताओ क्या लिखेंगे? √3x माइनस एक्स, मैंने x √3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 12। तो x का मान 12 बाई √3 माइनस 1। परिमेयकरण जरूर करें। तो परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण अगर हम करेंगे तो क्या लिखाएगा? क्या लिखाएगा भैया? इधर लिखाएगा √3 प्लस 1 और यहां भी लिखाएगा √3 प्लस 1। जैसे √3 प्लस 1 लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए पर माइनस बी, 2 हो गया। 6 1.7 प्लस 1 2.7, 3 भी कर दो। 18 का 8 बाकी 1, 42 43 का 3 बाकी 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया? 16। 16 दशमलव कितना हो जाएगा? 38। मतलब ये पोर्शन हो गया 16.38 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा? 28.38। 28 क्या हार्ड है जी? क्या गलत है? हाँ फिर से बोल देता हूं, मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें दिए जिसके ऑप्शन से मैंने गलत फीड किया। कि कुछ लोग को आदत पड़ गया ऑप्शन टिक मार देना, इसीलिए मैंने गलत फीड किया ताकि आप टिक मारो। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अब इन्हें क्लियर है? नेक्स्ट, कोस 45 बटे साइन 45। अच्छा, कल का थ्योरी दिए थे वहां 45 बोल दिए थे, तो यहां पर देखिए टेन आपका दोनों एंगल का योग कितना डिग्री है? 90। हम कल लिखाए थे टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1 होता है जब एंगल का योग क्या हो? 90 डिग्री। ये 1 हो गया। अच्छा, cos 45 बटे साइन 45, बोलो इसको लिखेंगे cot 45 लिखेंगे कि नहीं? प्लस 1 बाय साइन 30 का मान 1 बाय कितना? 2 माइनस 3 इंटू टेन 60 का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर। cot 45 का मान क्या होता है बोलिए? नहीं मैंने जो बता, देखिए यहाँ 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, माइनस 9 हो गया, तो कितना हो गया? -6। क्या हो गया बेटा? -6।
कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है मेरे भाई? चलिए, एक ठोस बेलन, ध्यान से देखते जाइएगा, एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 5 है के एक सिरे पर ठोस शंकु है। एक बेलन है इसकी त्रिज्या दिया है 3 और ऊंचाई दिया है 5, इसके एक सिरे पर एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 3 और ऊंचाई कितना दे के रखा है? 4। तो लिखा है इस प्रकार बने ठोस का वॉल्यूम। तो अगर मैं दोनों का वॉल्यूम जोड़ दूं तो पूरा ठोस का वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं? इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या? एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और इसका जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या? 3 स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब कितना हो गया? 4। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो ये 3 से एक 3 कट गया, हो गया 9 पच्चे कितना? 45 पाई। और ये हो गया चरतिया कितना? 12 पाई, माने हो गया 57 पाई। कितना हो गया बेटा? 57 पाई। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 62% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 66 अंक अधिक प्राप्त हुए। मैं बताया था जब भी अंक वाला क्वेश्चन है तो हम लोग अंक जो लाते हैं किस उद्देश्य से लाते हैं? पास कर जाए। इसमें सबसे पहले लिखना है पास। सुनते जाना और मेरे तरीके को गौर करना। वो लड़का 62% अंक लाया और कितना अधिक लाया? क्या से? 3 इडियट मूवी का आप लोग डायलॉग याद करो, उसमें बोलता है कि दोस्त फेल कर जाए तो बुरा लगता है, लेकिन नहीं, हम फेल कर जाते हैं तो बुरा लगता है। कैसे? ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो आपका दोस्त ज्यादा नंबर लेते आया है तो आप क्या चाहेंगे? पास करे बस। ज्यादा नहीं तो ज्यादा लेते आया तो आपके सामने क्या करेगा? रंगदारी झाड़ेगा। फिर देख थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, नहीं तू सिर्फ पास कर। तो हमें सिर्फ पास करवाना। इसका 66 नंबर आप अपने ससुर से कटवा लिए, क्योंकि कॉपी आपके ससुर ही चेक कर रहे थे। दूसरा विद्यार्थी 35% अंक लाया और कितना अंक से फेल किया? 15। तो आप क्या बोलोगे अपने ससुर से? इस ससुर जी, बाबूजी जो भी हैं, मेरा एक दोस्त फेल कर रहा है, उसको किसी तरह क्या कर दीजिए? पास कर दीजिए, क्योंकि उद्देश्य है हमारा क्या होना? पास होना। तो उसको आप 15 नंबर दिलवा दिए। अब दोनों पास है कि नहीं? दोनों बराबर। कितना हो गया? 27% बराबर कितना हो गया? 81। तो 1% का मान कितना? 23। उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है, मैंने पास प्रतिशत पूछ रहा है। सुनिएगा, मेरे तरीका को सुनिए। पास डेटा कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ, किसी को लिख लीजिए। तो 35% प्लस कितना? 15। आंसर परसेंटेज में चाहिए कि नंबर में? ये तो पहले से परसेंटेज है, इसको भी परसेंटेज में बदलो। तो 3 का मान 1%, तो 15 का मान क्या परसेंट? 5%। तो 35 और 5 कितना हो गया? 40। यही सब कला है सर, यही सब कला है। नहीं तो लोग क्या करेगा? पहले पास अंक निकालेगा, टोटल अंक निकालेगा, फिर परसेंटेज निकालेगा और फिर उसका गोल घर बन जाएगा। खेल खत्म सर। यही सब करना है। वही पास नंबर बोलता, इस परसेंटेज को नंबर में बदल देते। परसेंटेज बोला तो नंबर को परसेंटेज में बदले, और अगर पास नंबर बोलता तो परसेंटेज को किस में बदलते हैं? नंबर में बदलते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर। 8 संख्या का औसत 20, तो 8 का टोटल हो गया 107। प्रथम 2 संख्या का योग 2 का टोटल है 31। अगली 3 संख्याओं का टोटल, तो औसत है ये वाला, तो 21 दिया कितना? 63। और 21 को 3 को 1/3 से गुना करेंगे तो कितना? 1। तो टोटल कितना हो गया? 64। अरे हाँ कि नहीं? अब देखो मेरे पास नीचे क्या गो नंबर है? 5, और ऊपर कितना नंबर है? 8।
तो देखो 7वीं 8वीं और 6ठी, तो 3 नंबर है कि नहीं। तो अगर मैं 8 नंबर में ये 5 नंबर घटा दूं तो कौन कौन सा नंबर निकलेगा, छठा, 7वां और कौन सा, 8वां। तो 6th 7th एंड 8 कैसे निकलेगा, 8 में से 5 को घटा दें, मैंने 160 में इन दोनों का सम कितना हो रहा है जी, 95। बोलो 65 हुआ कि नहीं। अरे क्लियर है। अब लिख रहा है 7वीं और 8वीं संख्या छठी संख्या से 4 और 7 अधिक। अगर छठी संख्या रेशियो 1 है तो 7वीं संख्या कितना अधिक है, 4, रेशियो 1 + 4। और 8वीं संख्या छठी से कितना अधिक है, 7। अरे है ना जी, तो हम लिखेंगे रेशियो 1 + 7। अब बताओ 7 + 4 कितना, 11, -11 करेंगे तो कितना हो गया, 54। कै गो रेशियो का मान, 54, 3 रेशियो का मान 54। अरे 3 रेशियो का मान कितना, 54, तो 1 रेशियो का मान हो गया 54/3, कितना हो गया, 18। अरे हुआ जी। तो पूछ रहा है 8वीं संख्या क्या है, 8वीं संख्या 18 और 7 कितना हो गया, 25। अरे क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। हार्ड क्वेश्चन नहीं सर, आपको लग रहा होगा हार्ड क्वेश्चन है, नहीं सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप लेने के लिए आना चाहिए। बार बार कहता हूं स्टेप लेना सीखिए। अब मैंने सभी क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन मैंने सोच करके बेहतरीन देने का कोशिश किया, लेकिन लगभग क्वेश्चन आसान। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग इतना है, HCF इतना है, तो कितने युग्म बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पहले था, हाल में कम पूछे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। माने पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या दिया है बाबू, 142। ना तो पहली संख्या पता है ना तो दूसरी संख्या पता है, HCF पता है। तो एक बात आपको पता होगा कि सभी नंबर HCF के मल्टीपल होते हैं, ये बात पता है कि नहीं। अरे मल्टीपल होता है तब तो कॉमन निकलता है। तो पहली संख्या होगा 44A और दूसरी संख्या होगा 44B 19। अरे भैया सोचो सोचो, तो लोग टेंशन बहुत लेता है। 21 और 14 का HCF कितना, 7। तो 7 का मल्टीपल है कि नहीं, और ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं, यस। मतलब जो भी नंबर हैं वो अपने HCF का क्या है, मल्टीपल। तो देखो HCF × 2 और HCF × 3 लिखे हैं कि नहीं। तो पहली संख्या जो होगा HCF × समथिंग और HCF × क्या हो जाएगा, समथिंग। तो 24 कॉमन लेंगे तो A + B बराबर होगा 192/24, माने कितना हो गया, 8। अरे क्लियर है। अच्छा एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये 1 तो ये कितना, 7, 2 तो कितना, 6, 3 तो कितना, 5, 4 तो कितना, 4। एक बात याद रखिए, ये युग्म है, युग्म हमेशा कोप्राइम होना चाहिए। तो कितने युग्म बनेंगे, 2 युग्म। कारण है क्यों कोप्राइम होने चाहिए, अब बताते हैं क्यों कोप्राइम। पहली संख्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लेता हूं तो पहली संख्या बन जाएगा 96 और दूसरी संख्या भी क्या बन जाएगा, 96। और 96 का HCF कभी भी आपका 24 हो सकता है क्या, नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको लेता हूं तो ऑलरेडी इन दोनों का HCF कितना है, 2, और पहले HCF कितना, 24। HCF क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे युग्म होते हैं, जो हमारा ग्रुप बनता है, वो कोप्राइम्स होना चाहिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा कॉमन ना हो। जब हम पढ़ाएंगे LCM HCF इतना डिटेल बताएंगे ये सब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए टेस्ट में बहुत डीप नहीं बता सकते, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब समझ में आ जाए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहां x का क्यूब है, इसका क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, और A + B + C का होल क्यूब का पता है कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। तो मैंने इस 2 को एक तरफ कर दिया, तो लिखा x - क्यूब
बराबर 2 पर पावर 2/3 माइनस 2 पर पावर क्या 1/3। कितनों को उल्टा पुल्टा कर दीजिए। अब क्यूब कर दूंगा तो बोलो एक्स क्यूब आएगा कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई। तो क्यूब करने पर करो तो एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² 3ab 3 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या a माइनस बी। अरे होता है कि नहीं? अब बताओ, इधर क्यूब करेंगे तो एक क्यूब, इसको क्यूब करो ना जी। एक क्यूब माने कितना 4 माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू क्या a माइनस बी। अरे इंटू a माइनस बी होगा ना जी। तो ये जो a माइनस बी है, इस a माइनस बी की जगह हम x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों को देखो, बेस अगर सेम हो तो पावर परस्पर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/3 मतलब कितना हो गया 1। अरे हुआ 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6। इसको लिखो एक्स क्यूब तो 3 दूनी कितना 6 माइनस 6x², 6 दूनी कितना 12 प्लस 12x माइनस 8 बराबर 2 माइनस 3 दूनी कितना 6 6x। अरे माइनस 6 है ना जी, माइनस 6 इंटू एक्स क्या होगा माइनस 6x और माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 6x²। ये इधर कर देंगे प्लस कितना 18x। अरे होगा। अब बताओ बराबर ये इसको उधर कर देंगे तो क्या बनेगा 12 8 कितना 20 20 2 कितना 22। अरे क्लियर है कि नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, यहां पर प्लस 18 होना चाहिए। अगर मैं प्लस 18 करूंगा तो इधर भी प्लस 18 करना होगा, मतलब क्या बन जाएगा मेरा 40। तभी क्वेश्चन आज मैंने बेहतरीन सेट के ऊपर से 1 2 का ऑप्शन मैंने गलत डाल रखा है कि जिसका जो है टिक 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 करने का आदत है वो टिक टिक ना करे। ठीक है, वो टिक टिक ना करे, कभी कभी उसको रोकना है। ठीक है, कि देखिए ऐसा भी संभव है। अब देखिए एक इक्वेशन है और कितना वेरिएबल्स है 2। एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तभी संभव है जब हम कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स लगा दें। अब देखो अगर तीनों को देखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर क्या है 0। अच्छा, वर्गों का योग क्या है 0, और वर्गों का योग तभी 0 हो जब प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाए 0, नहीं तो कभी 0 संभव नहीं। अब आप बोलेंगे कि अगर इसको हम 1 कर दें, अगर इसको मैं 1 कर दूं तो अगर इसका मान प्लस 1 हो गया तो y² का मान क्या देना पड़ेगा -1, और स्क्वायर का मान कभी नेगेटिव संभव नहीं है। इसका मतलब x का मान हो गया ये +1 इधर आके क्या होगा -1, और y का मान क्या हो गया 0। -1 पे पावर 31 तो -1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा -। कितने लोग हैं जिनका 8 में 8 सही है अभी तक? आज वाट लगाने के मूड में ही थे हम। इसको देखिएगा एकदम एक लाइन में 19 बटे कितना 4। अरे सर ये 19 बटे कितना है 4, तो 4 ऊपर हो जाएगा और 19 कहां जाएगा नीचे। 19 चौक कितना 76, 76 प्लस 12, 76 प्लस 12 हो गया 88, 88 बटे 19, 88 बटे कितना 19, ये 19 तो ऊपर चला जाएगा तो 57 बटे कितना 88। अब 88 चौक 352, 352 प्लस 57 कितना हो गया 409, तो बन गया 409 बटे 88। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 88। अरे क्लियर है मेरे भाई? मरलाहट है, क्लियर है? यस सर।
किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ी ABC ने कुल इतना रन बनाए। हम लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C ने कुल 361 रन बनाए। A द्वारा बनाए गए रनों का B द्वारा बनाए गए रनों से और B द्वारा बनाए गए रनों का C द्वारा बनाए गए रनों से रेशियो 3:2 है। मैंने लिखा है A रेशियो B भी है 3:2 और B रेशियो C भी है 3:2 कितना 2। तो डायरेक्ट ABC का हम 2 नियम बताए, एक अपेंडिंग मेथड बताए हैं और 2 इसका बेहतरीन मेथड बताए हुए हैं। A यहां पर है, वहां से ऊपर नीचे चलो 3 तिया कितना 9, B यहां है, B यहां है, 3 दूनी कितना 6, C सिर्फ यहां है, यहां से ऊपर नीचे गए तो कितना 4, 9 6 15 4 19, 30 का मान 361, 19 से यहाँ 361 होता है कि नहीं, तो A द्वारा 19 नमा क्या 51 से 171। इसीलिए कहता हूं टेस्ट, हाँ सब समझ में नहीं आएगा सर, जैसे जो नए बच्चे हैं सब समझ में नहीं आएगा, गारंटी गारंटी नए बच्चे को, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनने चाहिए। टोटल प्रीवियस ईयर है, हाल के क्वेश्चन 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो 5 साल पे तो क्वेश्चन रिपीट होता ही होता ही सर, आपको ये सब आना चाहिए सर। किसी हौज को 2 नल 4 और 5 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा नल 5 मिनट में भर सकता है। हमको लगता है खाली वाला होगा, या भर सकता नहीं, या क्योंकि अलग कर दिया, मिनट में खाली कर सकता है। तो A भर सकता है 4 मिनट में, B भर सकता है 5 मिनट में और C खाली कर सकता है 5 मिनट। टोटल कितना बाबू 20, 5 के भाव से 4 के भाव से 4 के भाव से खाली। अब लिखा है एक साथ खोल दिया जाए, 4/5 भाग भरे हों, कितना भाग भरे हो, तो देखो 4/5 तो हौज को भरने या खाली करना, सुनो इसका 4/5 भरल है तो 16 भरा है, तो खाली कितना है 4। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर ये तीनों मिल जाएगा तो भरेगा कि खाली करेगा, भरेगा, क्योंकि किस भाव से, ये दोनों कट गया तो किस भाव से भरेगा 5 के भाव से। तो 4/5 भाग भरे हो तो हौज खाली करने में कितना समय लगेगा, तो किस खाली तो नहीं भरने में, तो 4 खाली है, किस भाव से भरेगा 5 के भाव से भरेगा, 4/5। ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है कि नहीं, अगर खाली कर देते हैं और अगर भरना है तो पक्का, तो इतना बड़ा बड़ा आंसर तो नहीं होगा। ऐसे भी एक बार बताता हूं, सबसे कम टाइम ले रहा है 4 मिनट और उसको भरना है 1/5 ही भरना है, तो 4 मिनट तो बहुत कम टाइम वो हो जाएगा, क्योंकि अब 3-3 नल हैं, 3-3 नल है हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग को सीखना है, वी आर हियर टू लर्न, ठीक है, नथिंग एल्स। समझिएगा, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, 1 किलोमीटर लंबे सुरंग को 48 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, सुनते जाइएगा। कुछ भी रहे तो दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या समय। जब ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो दूरी के रूप में क्या लिखाया, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुना क्या समय। चाल गुना समय क्या सेकंड में 20 सेकंड। जब 1 किलोमीटर लंबे सुरंग को पार कर रहा था तो दूरी के रूप में, याद रखिएगा, दूरी के रूप में लिखा था जो पार करे प्लस जिसे पार करे, तो दूरी के रूप में लिखाएगा 1 किलोमीटर का सुरंग प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुना क्या समय। हमें लेंथ निकालना है कि स्पीड निकालना, लेंथ निकालना है, तो 1/2 कर लो, कट गया, 5 चौका 20 बर चौका 48। कैगो एल है 12, कैगो है 5, दोनों तरफ प्लस है तो एक तरफ होगा तो क्या होगा माइनस, तो 7L बराबर परतिया कितना 3600 और ये कितना 5000, तो 5000 में 36 हो गया मैंने 1400, तो L का मान कितना हो गया 200। L का मान कितना हो गया बच्चों 200 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुड।
देखिए जब हम देखेंगे ASPC साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 के साथ आपका साइन क्या होता है, आपका जो नहीं निगेटिव पॉजिटिव बाद में जो आपका फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और इस जगह पे साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, निगेटिव, इसलिए निगेटिव। सुना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस साइन थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन क्या देखिए सब लोग, तो क्या बन जाएगा, ये मेरा साइन, साइन की कॉस, कॉस बनेगा। एक मिनट, कॉस बन गया साइन, साइन बन गया कॉस। एक मिनट, यहाँ भी फंक्शन चेंज करा तो यहाँ भी फंक्शन चेंज करना चाहिए। अरे तेरी का, हाँ 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 हाँ, अगर यहाँ कॉस कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस साइन थीटा प्लस 1, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो -1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आपको देखना पड़ेगा सर। और आज क्या हुआ, आज मैंने क्या हुआ, थोड़ा सा हेक्टिक लाइफ तो जी ही रहा हूँ, आज क्वेश्चन नहीं चेक कर पाया। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, टाइपिंग में जाता है ना, तो उससे उसके बाद चेक करता हूँ। आज कुछ नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति 15 किलोग्राम गेहूं 10 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से, तो क्या रुपया हो गया, 150। 60 किलोग्राम 15 के भाव से तो कितना, 900। तो टोटल खरीदा कितना में, 1050। अब वह दोनों गेहूं को मिलाकर 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा। सुनो इधर, इसका 10% 105 होगा ना जी, अरे होगा ना, अरे इसका 10% कितना, 105, तो बेचेगा 1155 में। तो 1155 रुपया में भेजेगा, क्या किलो भेजेगा, 15 और 60, 75 के भाव से 75 किलो बेचेगा। कितना किलो बेचेगा, बटे 75, तो हो जाएगा 15 दशमलव कितना। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आज है, आज क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो एडी लंब बीसी, मतलब ये हाइट हो गया ना जी, और हाइट एडी बराबर होता है √3/2 गुना क्या, भुजा। तो 2AD बराबर √3A, स्क्वायर करेंगे तो 4AD स्क्वायर बराबर 3 गुना भुजा स्क्वायर। तो 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर, क्योंकि AB हमारा क्या है, भुजा है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। चल नेक्स्ट 16वां। 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा, देखते हैं, एक कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या का 1/5 और लड़कों की कुल संख्या का 3/5 एक क्रिकेट क्लब में शामिल होते हैं, ठीक है। क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की कुल संख्या 27 है। क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की कुल संख्या का क्लब में शामिल होने वाली लड़कियों, देखिए, एक मिनट, क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की कुल संख्या कितना है, 27। और लड़कों का 3/5 क्रिकेट क्लब में शामिल हो रहा है। अरे यस सर नो, तो बॉय का 3/5 जो है ये क्लब में है कि नहीं, अरे है या नहीं है। तो और ये क्लब में शामिल होने वाला है 27, तो बोलो बॉय कितना हो गया, 9×5 कितना, 45। अब देखिए बॉय 45 हो गया, तो गर्ल कितनी हो गई, गर्ल हो गई 75 में से 45 हो गया, तो बचा कितना, 30। अरे यस सर नो। अब देखते हैं, ए लड़का लिखा और लास्ट में पढ़ो,
क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की संख्या। अब क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की संख्या कितना था? 27। और लड़कियों का 1/5 क्लब में शामिल होता है। और क्लब में शामिल होने वाली लड़कियों की कुल संख्या, तो लड़कियों की कुल संख्या का कितना क्लब में शामिल होती है? 1/5। तो 30 का 1/5 माने कितना हो गया? 6। रेशियो पूछ रहा है 27:6, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 9 अनुपात कितना हो गया? 2। मैंने उलझा करके आप लोग को छोड़ा है और कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, किसी में नहीं, माने आपका दिक्कत है, इसका दिक्कत नहीं है, आप में दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट। ABC एंगल है और टोटल एंगल का योग त्रिभुज में कितना? 180। तो बोलो 120, 30 और कितना हो गया? 30। बड़ी भुजा और छोटी भुजा, बड़ी भुजा और छोटी भुजा का जो रेशियो होगा, याद रखिएगा, बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा और छोटे कोण के सामने का भुजा क्या होता है? छोटा। और जो भुजा का रेशियो होता है वो कोण के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन कोण किसके साथ लिखना है? साइन के साथ लिखना है। तो भुजा A और भुजा B बराबर साइन 120 रेशियो साइन 30। सब ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। फिर से बोल देता हूं, आपको कुछ नहीं, बस कितना पढ़ाता हूं यहाँ पर मैथ में, रीजनिंग में, बस उतना पढ़ लो, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन बैंक आप फाड़ दीजिएगा, इसकी गारंटी लेता हूं। और हर एक क्वेश्चन 2 लाइन काफी है, मैक्सिमम 3 लाइन जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, कुछ जिद्दी मैल होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह डिसाइड करता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 3 लाइन तक सिमट जाएगा। साइन 120 का मान होता है √3/2 और इसका मान होता है 1/2। तो √3 रेशियो क्या हो गया? 1। अब आगे के क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने गलत दे रखा है। ये क्वेश्चन देखिए, कल पढ़ाए हुए हैं क्या? एक शंकु को 3 जगह से आधार के समांतर काटा गया है कि बने चारे टुकड़ों की ऊंचाई ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे 1, 2, 3, 4, ये ऊंचाई 4, ये कितना? 3, ये 2 और ये कितना? 1। कितने शंकु हैं? 4। छटंकी, मंझला, संझला, बड़का। छटका का ऊंचाई कितना? 4। तो त्रिज्या भी कितना होगा? 4। एकर ऊंचाई कितना? 7। तो त्रिज्या भी कितना? 7। एकर ऊंचाई कितना? 9। इस शंकु का देखो 9, तो ये त्रिज्या भी कितना होगा? 9। समरूपता मेथड से भुजा रेशियो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और सबसे बड़े वाले का भुजा 10, तो त्रिज्या भी कितना होगा? 10। तो वॉल्यूम जो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई 1/, सब में कॉमन है r स्क्वायर h। r स्क्वायर h 64, r स्क्वायर h 343, r स्क्वायर h 729 और r स्क्वायर h कितना? 1। मतलब सबसे ऊपर वाले का, इस ब्लू वाले भाग का कितना है? 64। इस येलो वाले भाग का कितना होगा? क्योंकि यहां से यहां तक कितना है? 343। तो 343 माइनस 64 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 9, 13, 7, 200 कितना? 79, 279। अब देखना इस वाले भाग का क्या होगा? ग्रीन वाले भाग का, क्योंकि पूरा का है कितना? 729 और यहां तक का कितना है? 343। तो ये पोर्शन हो गया 729 माइनस 343 के 8, 3। अब इस सबसे नीचे वाले भाग का पूरा का कितना है बाबू? 1000 और यहां तक कितना? 729। तो 1000 माइनस 729 बराबर 200 कितना? 71। तो लिखता है ऊपरी और निचले का आयतन, ऊपर और नीचे का आयतन कितना हो गया? 5
335। अरे कितना 335, अरे ना हुआ जी, 7 का 3 बाकी 1, हाँ 335। ऊपर और निचले टुकड़े का आयतन मध्य के टुकड़े के आयतन का कितना गुना? तो मध्य का टुकड़ा 4 भाग है ना जी, तो मध्य में दोनों टुकड़ा को अगर लेते हैं, तो जोड़ के देखो तो 9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5, बाकी कितना 1, बोलो तो 8 7 15 1 16 का 6, बाकी 1, 3 3 कितना 6। अच्छा ये कितना गुना है? ऊपर और नीचे बीच वाले का कितना गुना? तो ये वाला इसका आधा है ना जी। ऊपर और नीचे वाला बीच वाले का कितना गुना? तो ऊपर और नीचे वाला है 335 और बीच वाला है 600 कितना 65। इसका ये कितना गुना है? इसका तो आधा है। अरे ऊपर नीचे वाला क्या बीच वाले का दुगना है? क्या है ये? आधा। तो लगभग आधा होगा। लगभग क्या होगा? आधा। लगभग क्या होगा? आधा होगा। एक अल्टीमेट क्वेश्चन, आज आप लोग का पसीना उतरा होगा। इसका भी ऑप्शन मैंने गलत फीड कर रखा है। ए में विज्ञान शाखा में नामांकित छात्रों की संख्या, तो देखिए ए में विज्ञान में पहले का कितना है 60। सभी शाखाओं में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है? अब टोटल छात्र कितना है जी? 650 है जी। हाँ नहीं तो देख लेते हैं। 180 कितना हो रहा है? 160 200 80 120, देख कितना 40 40 80 125 और ये हो गया 90 125 250 और 300 और 200 500 500 और 200 पे 750। 750 का कितना परसेंट? 25 या 75, 25 चौका 100, 2 मैंने कितना 8। आप लोग का ऑप्शन में मैंने 8% कर दिया है। आप लोग का ऑप्शन में मैंने 8% कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा। नहीं किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है, क्या हुआ है सर? सबसे लास्ट क्वेश्चन, कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? बनाए हैं? एक अल्टीमेट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी उभयनिष्ठ कर्ण बीसी वाले समकोण त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी उभयनिष्ठ, देखो उभयनिष्ठ कर्ण वाला समकोण त्रिभुज है कि नहीं? अरे यस और नो? आगे लिख रहा है बीडी और एसी को, बीडी और एसी को बढ़ाने पर कहां पर काटा? पी पर। अब लिखा है तो बताओ यहां भी कितना डिग्री होगा? 90 होगा। पीए का मान है 8, पीसी का मान है 4, पीडी का मान है 3.2, तो बीडी का मान। अब सुनना, ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? देखो तो। और बड़ा वाला भी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण। अब सुनते जाना। अब तुरंत कैसे सोचे यही और बड़का को लेना है, ये सभी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यही छोटका और बड़का का ये कोण क्या है? कॉमन। बहुत नियम है, पहले इजी वाला सीखो। तो इस छोटका देखो, इस छोटका को देखो और एक बड़ा को देखो, दोनों कैसा त्रिभुज है? समकोण। और दोनों में कोण क्या है? कॉमन। और दोनों का एक कोण 90 डिग्री है। तो छोटका के सामने का भुजा, छोटका के सामने का भुजा, तो इस छोटका के छोड़ दो क्योंकि इसको हमको जरूरत भी नहीं है। तो अब बताओ छोटका का ये और बड़का का ये दोनों सेम है ना? अरे है या नहीं? तो छोटका का ये कोण और बड़का का ये कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो छोटका के इस कोण के सामने की भुजा बटे बड़का के इस कोण के सामने की भुजा बराबर छोटका के 90 के सामने की भुजा बटे बड़का के 90 के सामने की भुजा क्या होगा? x + 3.2।
क्या बार में कटा 0.4, क्या बार में 10 बार में x का मान हो गया 6 कितना 8। और इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ। हाँ, कैसा रहा टेस्ट जरूर सोचिएगा। हाँ, डिप्रेस्ड नहीं होना है, सीखने के लिए बहुत कुछ। मिलेंगे कल इसी वक्त, टेक केयर।